बच्चों लोग प्रीवियस सेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में डी ब्लॉक में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, इसमें ऐड हमको क्या करना है तो आप लोग को ये समझ में आ चुका है किसी भी डी ब्लॉक फैमिली में कौन सा एलिमेंट होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। तो आपको समझ में आ चुका है कि डी ब्लॉक फैमिली में जो मिड का एलिमेंट होता है, मिड का यानी बीच वाला, ठीक है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है क्योंकि इसके पास डी में अनपेल्ट मैक्सिमम होता है। तो इसमें देखोगे +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ये शो कर सकता है। तो ध्यान देना, इसका रीजन मैं क्या बोला था आपको कि इसके पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसके पास अनपेल्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। तो इसका ये रीजन ये होता है। अब इसी लॉजिक से देखोगे तो किसी भी डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, तो +7 हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली क्या एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और डी का मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो डी का मैक्सिमम अनपेयर्ड हो सकता है आपके पास 5, तो एस का 2 हटाएगा और डी का 5 हटाएगा, तो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्टेट क्या होना चाहिए, +7 होना चाहिए। तो डी ब्लॉक फैमिली में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए था कितना होना चाहिए था, +7 होना चाहिए था। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होना चाहिए था, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, एक्सपेक्टेड था, बट होता है क्या है कि कुछ कुछ कंपाउंड में इससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड था जो कि सही नहीं है। कुछ कुछ जगह पे इसका एक्सेप्शन है, मतलब +7 से भी कुछ एलिमेंट और डी ब्लॉक का होता है जो ज्यादा शो करता है, तो उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्यों होता है हम लोग बाद में सीखेंगे, तो कहाँ होता है आपको समझ में आना चाहिए, तो ध्यान दे। तो हम बात कर रहे थे कि तो इसके एक्सेप्शंस का बात कर रहे थे। तो आपका रूल को ओबे कौन नहीं करता, स्कैंडियम ओबे नहीं कर रहा था। स्कैंडियम में सिर्फ क्या होता है, +3 शो करता है। स्कैंडियम से +3 शो करेगा, ये इसका स्टेबल स्टेट होगा, ये इसका स्टेबल स्टेट होगा। ठीक है, सिमिलरली कोबाल्ट में +5 स्टेट नहीं होता है। हम लोग जान चुके हैं कि कोबाल्ट में +5 स्टेट मैक्सिमम नहीं होता है, इसमें मैक्सिमम क्या होगा, +4 होता है। ठीक है, कॉपर का देखोगे तो कॉपर का एक्सपेक्टेड क्या था, तो आप अगर रूल के हिसाब से जाओगे तो कॉपर बस +1 शो करना चाहिए था, कॉपर बस +1 शो करना चाहिए था। ठीक है, बट होता क्या है कि कॉपर +2 भी शो करेगा, कॉपर +2 भी शो करेगा, तो एक्सपेक्टेड था +1, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका +1 +2 दोनों शो करेगा कॉपर, आपको याद कर लेना है। ठीक, सिमिलरली बात कर रहे हैं कि किसी डी ब्लॉक फैमिली में क्या बोला कि आपका +7 स्टेट मैक्सिमम होना चाहिए था, बट होता क्या है कि जो ओस्मियम और रूहेनियम है, ठीक है, ओस्मियम और रूहेनियम, इसका मैक्सिमम स्टेट होता है डी ब्लॉक में, ये +8 स्टेट तक जा सकता है अपना। ओस्मियम और रूहेनियम जो मैक्सिमम स्टेट शो कर सकता है +8 शो कर सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा कि डी ब्लॉक में कितना पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो आपका आंसर होना चाहिए +8। ठीक है, ये दोनों ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यानी रूहेनियम टेट्राऑक्साइड में ये वैल्यू को शो करता है। तो कंपाउंड में बता दिए जहां पे शो करने में कैपेबल है। ठीक है, कैसे शो करता है इसको हम लोग सीखेंगे जब आपको ऑक्सीडेशन निकालने का तरीका आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको याद करना है कि ओस्मियम और रूहेनियम +8 तक जा सकता है, कहाँ जाएगा, तो अपने ऑक्साइड्स में, कौन सा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड्स में। ठीक है, तो ये आपको याद होना है। ठीक है बच्चों लोग, तो इतना हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है ना, यहाँ पे देखोगे तो हम कभी कभी डी ब्लॉक बोलते हैं और कभी कभी ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सीखना है कि डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, और कहीं कहीं बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। ठीक है, तो आखिर डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल में डिफरेंस क्या होता है हम लोग सीखेंगे थोड़ा, तो ध्यान देना डिफरेंस क्या होता है समझो आप लोग। तो ट्रांजिशन मेटल में किसको बोलते हैं समझो यहाँ पे, तो ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक के अंदर ही ट्रांजिशन मेटल आएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होगा विच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबसेल, जिसका सबसेल पार्शियली फिल होना चाहिए। कौन सा सबसेल, डी सबसेल पार्शियली फिल होना चाहिए, नहीं उसका डी क्या होना चाहिए, तो D1 से लेकर D9 तक होना चाहिए। आपका डी होगा क्या होगा,
D1 से लेके D9 तक होना चाहिए। कहां पे? या तो ग्राउंड स्टेट में, या तो ग्राउंड स्टेट में, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिशन मेटल आर डी ब्लॉक एलिमेंट, वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है, विच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबसेल, जिसका डी सबसेल पार्शियल फिल्ड होगा। अब पार्शियल फिल्ड का मतलब क्या होगा कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? डी में D1 से लेके D9 तक हो सकता है, डी में D1 से लेके D9 तक हो सकता है, तो D1 से लेके D9 तक हो सकता है, ठीक है, D1 D2 D3 D4 लेके D9 तक हो सकता है। क्या नहीं होगा? तो D10 नहीं होगा, डी में 10 नहीं होना चाहिए, डी में 10 नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए? या तो ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है ग्राउंड स्टेट का मतलब जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो उसका ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? जो उसका स्टेबल स्टेट है, ठीक है, या फिर उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी डी पार्शियली फिल होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए? पार्शियली फिल होना चाहिए, ठीक है। उसको देखते हैं हम लोग, तो ध्यान देना। और हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल का, तो ट्रांजिशन मेटल का डेफिनेशन आप लोग क्लियर हो चुका है, ठीक। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो अब कौन सा एलिमेंट होगा जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक सेकंड में चलो, तो ध्यान में चलो, एक आपके सामने एक पीरियड टेबल में शो कर रहा हूँ। पीरियड टेबल में देखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी आपको पर्पल कलर से दिख रहा है वो क्या आपका डी ब्लॉक फैमिली है, आपका क्या है? डी ब्लॉक फैमिली है, ये आपका होगा डी ब्लॉक फैमिली, ठीक। ये पूरा डी ब्लॉक है। अब इसमें सारा का सारा ट्रांजिशन मेटल होता है क्या? तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांजिशन मेटल इन्हीं में से कुछ होगा। अब किसको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलना है, किसको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलना है, ध्यान ना। जिंक जिंक का जो फैमिली है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब ट्रांजिशन मेटल का पार्ट नहीं होगा, ये सब ट्रांजिशन मेटल का पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ध्यान दे, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा जिंक सी डी मरकरी का, जिंक सी डी मरकरी का इनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आएगा, यानी इसका डी डी फुली फिल्ड होगा, डी फुली फिल्ड होगा, ठीक है, डी फुली फिल्ड होगा, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका डी चूंकि फुली फिल्ड है इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलेंगे। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, इसको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हम लोग, बस ये ध्यान देना। यानी डी ब्लॉक के फैमिली से अगर जेड मरकरी को हटा दोगे तो बाकी सारे एलिमेंट क्या होगा? बाकी सबको आप ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हो, बाकी सबको आप ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हो। अब ध्यान देना, जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो कॉमन स्टेट होता है ये +2 स्टेट होता है कॉमन। +2 स्टेट में भी क्या होगा? आपका एस का इलेक्ट्रॉन हटेगा, एस का इलेक्ट्रॉन हटेगा, अभी भी क्या होगा? अभी भी डी में क्या D10 है, यानी इसका जो कॉमन स्टेट +2 होता है उसमें भी क्या होगा? डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी डी अभी भी क्या फुल्ली फिल्ड है। तो इसको अभी भी आप ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल सकते हो। ट्रांजिशन मेटल के क्या बोलते हैं? या तो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए डी पार्शियली फिल्ड, या तो होना चाहिए उसका कॉमन स्टेट में। तो हम क्या दिखा रहे हैं आपको कि जिंक, सी डी मरकरी का ग्राउंड स्टेट में भी क्या D10 भरा हुआ है, और आपके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी +2 स्टेट में भी क्या है? बस एस का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, डी का तो निकलेगा नहीं। उस केस में आपका डी जो है उस केस में क्या होगा? फील्ड रहेगा, उस केस में क्या होगा? फील्ड रहेगा। यानी इसका ग्राउंड स्टेट लो या मोस्ट कॉमन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, उस दोनों केस में आपका डी क्या फुल्ली फील्ड है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम ट्रांजिशन मेटल क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं कॉपर का। तो कॉपर के फैमिली का बात करते हैं। कॉपर क्या है? मरकरी और गोल्ड। इसमें क्या होता है? इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें D10S1 होता है, एक्सेप्शन होता है, इसको आप अप्लाई करते हैं ग्राउंड स्टेट ऐसा हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो डी में 10 हो गया और एस में 1 हो गया, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड स्टेट में क्या डी फुल्ली फिल्ड है। तो आप बोलोगे सर इसको भी तो ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन होता क्या है कि इनका जो कॉमन स्टेट होता है, इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे कॉपर का बात कर रहे हैं हम, तो कॉपर का अगर बात करोगे बच्चा तो कॉपर का स्टेट क्या होता है? कॉमन, तो कॉमन +2 होता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में तो ये यार, ग्राउंड स्टेट में तो ये फुल्ली क्या है? D10 फुल्ली फिल्ड है, ठीक। बट इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट D इज पार्शियली फिल्ड। फॉर एग्जांपल कॉपर, तो कॉपर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +2 है, हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे। तो +2 में क्या होगा? आर्गन होगा 3D और फिर क्या होगा? 3D9 होगा।
यानी देखो डी क्या होगा, पार्शियल फील्ड हो गया, डी क्या हो गया, पार्शियल फील्ड हो गया, इसलिए क्या होगा, कॉपर को आप ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए क्या होगा, सेम लॉजिक आप किस पर लगा दिए, सिल्वर गोल्ड, ठीक है। तो ये आपको ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये रहेगा अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले कि जितना भी ट्रांजिशन मेटल होता है ना, उसका वैलेंसी वेरिएबल होता है। जैसे एग्जांपल है ना, आप टेबल चलते हैं हम लोग, इस टेबल में तुम ध्यान से तुम देखेगा, देखो यहाँ पे जिंक को हटा दे, जिंक को छोड़ दे, जिंक तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन उसके अलावा सारा का सारा ट्रांजिशन मेटल है। देखना सबका वैलेंसी वेरिएबल है, सारे में मतलब मोर देन वन वैलेंसी शो कर रहा है, सबका सब मोर देन वन वैलेंसी को शो करने में कैपेबल है, एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल होता है जो कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं होता है, वो सिंगल +3 स्टेट को शो करता है। आपको अगर क्वेश्चन बोलेगा ना कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं है, तो आप जिंक को नहीं बोलोगे, जिंक तो ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं ना, जिंक नहीं बोलना है, आपको आंसर क्या देना है, स्कैंडियम। स्कैंडियम इकलौता ट्रांजिशन मेटल होता है 3D सीरीज का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स है, ठीक है। हम बात करें फिर से 3D सीरीज में स्कैंडियम इकलौता ट्रांजिशन मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स है, यानी कितना है, +3 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, तो यही चीज आपको नोट्स में वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ में आ चुका है कि ऑल ट्रांजिशन मेटल हैव वेरिएबल वैलेंसी एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम से +3 शो करता है, ठीक है। और आपको ये पता है कि जिंक सी डी मरकरी का वैलेंसी फिक्स होता है, +2 होता है, बट ये सब क्या है, ये सब ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, दीज आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, बस को आप ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलोगे। तो हम लोग डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल के बारे में सारा चीज हम लोग समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पर चलो हम लोग मूव करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में, ठीक है। ध्यान देना, जब हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक का 2 फैमिली होता है, एक होता है लैंथेनाइड फैमिली, ठीक है, और एक होता है आपका एक्टिनाइड फैमिली। और आप देखोगे तो आपको समझ में आता है कि एफ ब्लॉक नीचे दिखाया जाता है, एफ ब्लॉक आपको बॉटम में दिखाया जाएगा। तो ये देखोगे तो यहाँ पे ये जो पहला फैमिली है उसको बोलते हैं लैंथेनाइड, ठीक है, इसको बोला गया है लैंथेनाइड्स, इसको, और सेकंड फैमिली को बोला गया एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड फैमिली का मतलब क्या होता है, लैंथनम के साथ ये 14 एलिमेंट को ऐड कर देगा तो हो जाएगा लैंथेनाइड फैमिली, ठीक है। तो लैंथनम आपका ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बट लैंथनम के बाद ये सारा एलिमेंट आ रहा है इसको, इसलिए इसको लैंथन फैमिली का मतलब क्या होगा, ये 14 एलिमेंट यहाँ पे आपके पास है, और इसमें क्या होगा, इसमें लैंथनम को जोड़ दे तो हो जाएगा 15, ये मिलकर बनता है आपका लैंथनाइड फैमिली बनता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या एक्टिनियम है, एक्टिनियम में नीचे का एलिमेंट्स को ऐड कर दे, ये सब बन जाएगा एक्टिनाइड फैमिली, ये सब बन जाएगा आपका एक्टिनाइड फैमिली, ठीक है, ध्यान दे। तो जब हम बात करते हैं लैंथनम का ना, तो हमको और पता करना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है ब्लॉक। तो सबसे पहले अपना हम लोग फोकस रहेगा, तो हम लोग का फोकस पहला रहेगा लैंथेनाइड फैमिली। तो लैंथेनाइड फैमिली के लिए एक कॉमन सिंबल हम यूज करें L कॉमन सिंबल है लैंथेनाइड फैमिली के लिए, ठीक है। लैंथेनाइड फैमिली किसको इंक्लूड करना है, चलो लैंथनम प्लस 4f का जितना भी एलिमेंट्स है, यानी लैंथनम प्लस सीरियम से लेके ल्यूटेनियम तक का सारा एलिमेंट को ऐड कर दे। इन एलिमेंट को हम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो लैंथनम प्लस रेयर अर्थ मेटल मिलके बन जाए आपका लैंथेनाइड फैमिली। अब ध्यान देना, जितना भी लैंथेनाइड्स होगा सबका स्टेबल स्टेट +3 होता है, यानी आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना कि सारा का सारा लैंथेनाइड फैमिली +3 स्टेट स्टेबल रहेगा, यानी +3 स्टेट सबके लिए क्या है, स्टेबल स्टेट है, सबके लिए क्या है, स्टेबल स्टेट है, ठीक है। कुछ लैंथेनाइड +2 स्टेट शो करता है, लेकिन +2 स्टेट में स्टेबल नहीं होगा, मतलब शो करेगा लेकिन अल्टीमेटली +3 में कन्वर्ट होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे RA का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यानी लैंथनम का जो +2 स्टेट है वो
एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होकर +3 में जाना चाहता है, यानी खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी क्या होगा, ये बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक, सिमिलरली बात करते हैं हम लोग लैंथनम +4 स्टेट, कुछ कुछ लैंथेनाइट्स एलिमेंट +4 स्टेट शो करता है, तो +4 स्टेट शो तो करेगा पर स्टेबल नहीं होगा, वापस कहाँ आना चाहेगा, तो वापस +3 माना चाहेगा। तो ये +4 से +3 आएगा तो क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के गेन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यानी लैंथनम +4 स्टेट खुद को रिड्यूस करना चाहता है, तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टर्म यूज करते हैं, यानी यहाँ पे OA लिखा हुआ है। लैंथनम का +4 स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लैंथनम का +2 स्टेट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और सारा का सारा लैंथेनाइट का स्टेबल स्टेट क्या होगा, +3 होगा। ये आपको याद रखना है, अब ध्यान देना। और आप नीचे बात करते हो, ठीक है, तो नीचे एलिमेंट सारा लिखा हुआ है, तो ध्यान देना, एलिमेंट लिखा हुआ, सारे का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। अपना लैंथेनाइट फैमिली जो भी एलिमेंट जो भी है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे Z मतलब एटॉमिक नंबर, एलिमेंट कौन सा है समझाया हुआ है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, जेनन नोबल गैस, उसके बाद का जो कॉन्फ़िगरेशन सब क्या लिख दिए हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन से शो करने में कैपेबल है उसको समझाया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन से ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम। तो लैंथनम जो है, लैंथनम में देखोगे तो यहाँ पे लैंथनम का स्टेट सिर्फ +3 होता है, ओनली +3 शो करेगा ये, ठीक है। तो जो भी स्टेट सर्किल किया हुआ ना, सर्किल, तो देखना सारे यहाँ +3 को सर्किल कर दिए हैं। सर्किल करने का मतलब है कि स्टेबल स्टेट है, सर्किल का मतलब करना मतलब है स्टेबल स्टेट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीरियम का, तो ध्यान देना, सीरियम में क्या होता है, चलो ये 4f1 5d1 6s2 होता है। अगर डी और एस का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो क्या होगा, +3 शो करेगा, तो +3 तो शो कर रहा है। +3 के अलावा क्या होता है, ये +4 भी शो करता है। +4 क्यों शो करता है, अगर एफ का इलेक्ट्रॉन तुम हटा देगा, एफ का इलेक्ट्रॉन तुम हटा देगा तो क्या होगा, +4 शो करेगा। तो +4 करने शो इसलिए करता है कि अगर तुम एफ का इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो पूरा का पूरा सेल खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा जब सेल खत्म हो जाएगा तो नोबल गैस पहुंच जाएगा, यानी खुद को जेनन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर लेगा, ठीक है। इस नोबल गैस को पहुंचने के लिए, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने के लिए ये +4 स्टेट को अक्वायर करता है, बट स्टेबल कौन होगा, स्टेबल अभी भी क्या होगा, +3 होगा। तो सीरियम जो है, सीरियम एलिमेंट है, +3 तो स्टेबल से शो करेगा, साथ में उसके अलावा क्या होगा, +4 शो करेगा, +4 शो करेगा। +4 क्यों शो करेगा, क्योंकि +4 शो करने पे क्या होगा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले रहा है, इसलिए +4 से शो करता है, ठीक। सिमिलरली जो अगला एलिमेंट है Pr, ठीक है, तो Pr है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ 4f3 6s2, इसका +3 स्टेबल होता है, लिख दिए हैं। और यहाँ पे हाफ ब्रैकेट, आधा ब्रैकेट किया हुआ +4 स्टेट, यानी तो Pr +4 भी शो करता है, ठीक है। हाफ ब्रैकेट का मतलब है कि अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है, तो जहां भी हाफ ब्रैकेट होगा वो होगा अनस्टेबल। पूरा का पूरा सर्किल मतलब स्टेबल, नीचे मार्क किया हो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शो कर सकता है, लेकिन स्टेबल नहीं है, लेकिन मतलब ठीक ठाक है, लेकिन ये +3 से कम स्टेबल है। लेकिन अगर हाफ ब्रैकेट होगा तो हाफ ब्रैकेट मतलब कि ये अनस्टेबल है, कि जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहता है, ये अनस्टेबल स्टेट रहेगा, ठीक है। तो Pr जो है उसका जो +4 स्टेट होगा उतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग एनडी का। एनडी का अगर हम बात करें तो एनडी का कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है, तो इसमें भी क्या है, +3 स्टेट इसका स्टेबल है, और +4 में हाफ ब्रैकेट है, मतलब ये अनस्टेबल है। अगला बात करते हैं पीएम। तो पीएम जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इस बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि पीएम जो एलिमेंट है वो सिंथेटिकली प्रिपेयर किया गया है, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको आप लैब में प्रिपेयर किए हो। प्लस पीएम जो है वो होता है रेडियो एक्टिव। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार कि लैंथेनाइट फैमिली में कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, तो आप बोलोगे पीएम, पीएम होता है रेडियो एक्टिव। और प्लस ये क्या होता है, सिंथेटिक, यानी इसको नेचुरली पाया नहीं जाता है, ठीक है। इसका कॉन्फिगरेशन 4f5 6s2 होगा। इसका स्टेबल स्टेट क्या होगा, इसका स्टेबल स्टेट +3 है, इसका +3 है, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं 62 का, तो 62 में ध्यान देना SM है एलिमेंट, कॉन्फिगरेशन अगर हमें पता है क्या है, 4f6 6s2। इसमें +3 के साथ साथ क्या शो करेगा, तो +2 शो करेगा। +2 में हाफ ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, +2 स्टेट इसका अनस्टेबल स्टेट है, ठीक। अब बात करते हैं 63, सिंबल EU यूरोपियम, इसका 4f7 और क्या 6s2 है। इसमें देखो +3 स्टेट तो शो करेगा, इस +3 के अलावा +2 भी शो कर रहा है,
+2 में नीचे बस अंडरलाइन किया हो, इसका मतलब +2 स्टेट ठीक ठाक बन सकता है। क्यों बनेगा? क्योंकि जब s का तुम इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या होगा, 4f क्या हो, हाफ फिल हो जाएगा। 4f क्या हो जाएगा, हाफ फिल हो जाएगा। ये +2 इसलिए बनना चाहता है क्योंकि 4f क्या होगा, सबसे हाफ फिल रहेगा तो स्टेबल रहेगा, इसलिए +2 बनना चाहता है। बट अभी भी +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कोई भी सिचुएशन हो जाए लैंथाइड फैमिली का +3 स्टेट ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 63 का। अगर हम बात करते हैं चलो 64 तो 64 में ध्यान देना, 64 का एलिमेंट क्या है, जीडी है। ठीक है, तो 64 जीडी में ध्यान देना, जीडी में बात करते तो क्या होगा, 4f7 5d1 6s2 है। इसका डी और एस का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, इसका स्टेट से +3 होगा। ठीक है, उसके बाद एफ से इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं क्योंकि एफ क्या हाफ फिल हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं। फिर टीबी का 65 टीबी, इसमें क्या है, कॉन्फिगरेशन है, स्टेबल स्टेट आपको दिया +3 और +4 शो करने में करेगा, बट क्या अनस्टेबल है। डीवाई का भी सिचुएशन वही है, +3 है स्टेबल, बाकी क्या है +4 शो करेगा, बट ये क्या अनस्टेबल स्टेट है। बाकी देखो यहाँ से आता है सब +3 शो कर रहा है। आपका जो वाई बी है 70, इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, 4f14 6s2 है। एस का 2 इलेक्ट्रॉन आप हटाओगे क्या होगा, आपका +2 स्टेट शो करेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एस का इलेक्ट्रॉन हटाने पे आपका 4f14 होगा। 4f14 मतलब एफ सब सेल फुली फिल्ड है, तो स्टेबल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, इसलिए क्या होगा, जब 4f14 यानी यहाँ तक हो सकता है, यानी +2 स्टेट शो करने पे आपको फुल स्टेबिलिटी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो +2 स्टेट शो करेगा, पर स्टेबल अभी भी कौन सा होता है, स्टेबल अभी +3 होगा, अभी भी स्टेबल क्या होगा, +3 होगा। बात करते हैं 71 का, तो 71 क्या होता है, एलयू। जो एलयू है, एलयू का भी स्टेबल स्टेट क्या होगा, तो +3 होगा, सिर्फ +3 स्टेट को ही शो करता है। ठीक है, तो ये हुआ सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट एफ ब्लॉक का लैंथेनाइड फैमिली। ठीक है, अब ध्यान देना ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसका रीजन हम देते हैं थोड़ा सा। होता क्या है, चलो ना, कि जब भी आप एफ का देख रहे हो तो अल्टीमेटली आप एफ ब्लॉक को कोई भी एलिमेंट आप देखो लैंथेनाइड फैमिली का, तो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ फिलअप किए हो, नॉर्मली आप फिलअप देखोगे तो नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हो कहाँ, तो आप एस में फिलअप किए हो। आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिलअप किए हो, चलो एस में फिलअप किए हो, डी में फिलअप हुआ है और एफ में फिलअप हुआ है। तो क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, तो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एस है, 6s। उसके नीचे क्या 5d है, उसके नीचे 5d है, और उसके नीचे क्या होता है, 4f होता है। तो होता क्या है, जो 6s आपका इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा 6s से, तो आपका पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से 6s से निकलेगा। ठीक, फिर 5d, फिर 5d और नीचे फिर 4f। तो 4f काफी नीचे होता है, यानी यहाँ पे एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, यहाँ पे एनर्जी का जो गैप है काफी हाई होता है, तो काफी हाई होगा, तो एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है, जो 4f होता है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, न्यूक्लियस के पास होगा तो क्या होगा, उस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, उस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, उस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपका 4f से इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहता है, आपका 4f से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना चाहता, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम द 4f इज वेरी डिफिकल्ट as it is close to nucleus and energy gap between 6s and 4f is very high। ठीक है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, कि अल्टीमेटली होता है चलो कि आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो आपका कहां से निकलेगा, एस से डी से निकलेगा, एफ से इलेक्ट्रॉन निकलने में बहुत मुश्किल है, तो अल्टीमेटली आप निकालोगे भी तो एफ से निकालोगे तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकलना। जनरली क्या होता है कि एफ से इलेक्ट्रॉन निकलता तो एक ही इलेक्ट्रॉन जनरली निकलना चाहता है, एक से ज्यादा निकालोगे तो स्टेट स्टेबल नहीं रहेगा। तो नीचे समझाया हो आपको कि अगर आप 4f से इलेक्ट्रॉन निकालना भी चाहते हो तो कितना निकालोगे, तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। ठीक है, तो 4f से आपका एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये रहेगा आपका अबाउट लैंथेनाइड्स। ठीक, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हुए चलो एक्टिनाइड्स के बारे में। कहाँ पे, एक्टिनाइड्स के बारे में, तो ध्यान देना। तो लैंथेनाइड में अब देखो कॉमन सबका +3 स्टेट था, अगर हम बात करते हैं तो लैंथेनाइड का यहाँ पे कॉन्फिगरेशन एलिमेंट्स एक आपका टेबल दिया हुआ है, तो देख लोगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे एक्टिनाइड्स का एलिमेंट्स है, लिस्ट है। टाइटेनियम के साथ साथ क्या है, 103 तक आपके पास एलिमेंट का लिस्ट आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। चेक, अब ध्यान दोगे, और इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का भी टेबल दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल आपके पास मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान देना,
एक्टिनाइड फैमिली में देखोगे यहाँ पे एक लार्ज रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो एक्टिनियम +3 से शो कर रहा है, थोरियम +4 शो किया, लेकिन उसको देखो यहाँ +3 +4 +5 +3 +4 +5 +6। तो देखोगे एक्टिनाइड फैमिली लैंथेनाइड से थोड़ा डिफरेंट है। लैंथेनाइड में क्या था, +3 था मेन, उसके आगे पीछे क्या था, +4 और +2 बस शो कर पा रहा था कुछ हद तक। यहाँ देखोगे यहाँ पे एक लार्ज वेरिएशन शो कर रहा है, काफी ज्यादा तक शो कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है समझना हम लोग को, ऐसा क्यों हो रहा है हमको जानना है। तो ध्यान देना, इसका रीजन समझाएगा आपको कि एक्टिनाइड फैमिली जो है, तो एक्टिनाइड फैमिली क्या होता है, तो एक्टिनाइड फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद कर लो कि सारा का सारा क्या होता है, रेडियोएक्टिव होता है। और इसका जो हाइड्रोक्साइड्स होता है वो ज्यादा बेसिक होगा देन लैंथेनाइड्स का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा देन लैंथेनाइड्स। अब ध्यान देना, एक्टिनाइड फैमिली का भी स्टेबल स्टेट होता है +3, इसका भी स्टेबल स्टेट क्या बोलोगे, +3 बोलो स्टेबल, एक्सेप्ट थोरियम। थोरियम में से +4 स्टेट एग्जिस्ट करता है, थोरियम से +4 शो करेगा, +3 शो करता ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, हम एक्टिनाइड फैमिली को दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक को बोल रहे हैं लाइटर एक्टिनाइड, एक को बोल रहे हैं हैवियर। मतलब टिल 95 तक, यहाँ तक टिल 95 तक, मतलब यहाँ तक हम बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक हम बोल रहे हैं इसको लाइटर एक्टिनाइड। लाइटर मतलब पहले वाला, और इधर को बोलते हैं हैवियर, मतलब जो मतलब जिसका मास ज्यादा, मतलब आगे वाला। जैसे दो ग्रुप में बांट रहे हैं, लाइटर एक्टिनाइड्स और हैवी एक्टिनाइड्स। ठीक है, मतलब ऐसा कोई रिजिड रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं है, मतलब बोल रहे हैं कि आप ऐसे इसको सोच सकते हो। ठीक है, तो एक दो एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है, तो हम बोल रहे हैं कि बीच से हम इसको ऑलमोस्ट काट रहे हैं। अब ध्यान देना, तो देखोगे जो लाइटर एक्टिनाइड्स है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, मतलब ज्यादा शो कर रहा है। लेकिन जैसे आप इधर मूव कर गए तो यहाँ पे देखो समय से +3 से शो कर रहा है, समय से +3 से शो कर रहा है। तो इसको रीजन आउट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है उसको रीजन आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो ध्यान देना, जब हम लाइटर एक्टिनाइड से बात करते हैं ना, तो जैसे से आप एलिमेंट, लाइटर एक्टिनाइड से मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट, इसका जो कॉन्फिगरेशन देखेगा, इसमें कौन कौन सा आपका ऑर्बिटल फिलअप हो रहा है। इसका जो ऑर्बिटल फिलअप होगा, ये फिलअप होगा 7s 6d और 5f होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, जैसे जैसे नीचे एलिमेंट आते हो, तो एनर्जी का जो गैप होता है ना डिक्रीज करता जाता है। तो एनर्जी का जो गैप यानी 7s और जो 5f का गैप है काफी घट चुका है। तो मतलब आपको जो 5f से इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल है, यानी अब 5f का इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी 5f का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट नहीं रहा। तो जो लाइटर एक्टिनाइड्स है वो एक वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन से शो करता है, +3 के अलावा भी शो करता है। इसमें थोरियम को इंक्लूड मत करना, थोरियम से +4 शो करता है बस। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 5f है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, न्यूक्लियस से दूर चला गया, और उसके अलावा क्या हो रहा है, इसका जो एनर्जी गैप है इसके साथ विद 7s वो क्या हो रहा है, घट गया, घट जाएगा। तो उसका आउटकम क्या होगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल कहां से, 5f से हो जाएगा आसान, यानी आप 5f से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो करना क्या है, तो आपको प्रोसेस समझाया गया है। आप करो क्या, आप क्या करना, आप एक बार में एस और डी का इलेक्ट्रॉन निकाल देना, एस और डी का इलेक्ट्रॉन एक बार में निकाल देना। ठीक, रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ एस एंड डी इन वन स्टेप, और एफ का इलेक्ट्रॉन जो है 5f का इलेक्ट्रॉन है उसको 1 by 1 निकालोगे, 1 by 1 निकालोगे तो आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते चला जाएगा, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते चला जाएगा। इसको अप्लाई करके आपको समझा दे रहे हैं, तो ध्यान ना, जैसे एग्जांपल बात कर रहे हैं हम लोग किसका, जैसे यहाँ देख, आप लोग 93 को उठा ले, 93 को उठा ले, तो हम समझा क्या रहे हैं, समझो यहाँ पे, तो 93 को जब आप लोगे तो 93 का कॉन्फिगरेशन क्या देखो यहाँ पे, एफ में 4 है, डी में 1 है, और एस में क्या है, 2 है। तो आपको बोला क्या गया है, एस और डी का एक बार निकाल ले, तो एस और डी का एक बार निकाले तो क्या होगा, इसका स्टेट क्या होगा, +3 होगा। एस और डी का एक बार निकाले +3 शो करेगा। अगला स्टेप में क्या करोगे, तो आप क्या करना, आप एफ का एक एक करके निकालते, एफ का एक निकालो तो क्या होगा, +4 शो करेगा, फिर +5 शो करेगा, फिर +6 और फिर +7, 97 ऐसे शो कर सकता है। एस और डी का एक बार निकालना और एफ का एक एक करके निकालते जा, तुमको जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप तुमको दिखते चला जाएगा। ठीक है, इससे आपको काफी हद तक तुमको आसानी हो जाएगा। बस ये है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए क्या होता है कि आप टेबल में देखना,
तो यहाँ पे जो है 7 से आगे नहीं जाता, 7 से आगे नहीं जाता, 7 से आगे मत करना, 7 से आगे मत करना, ठीक है। तो 7 मैक्सिमम लिमिट होता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होगा। अब पॉइंट आता है कि जो हाइब्रिड है उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो पॉइंट होता है कि जैसे आप यहाँ पे हो, हाइब्रिड में आ गए, तो हाइब्रिड में होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डाल रहे हो, यानी आपका एफ में इलेक्ट्रॉन 7 से ज्यादा हो रहा है, 8 9 10 जा रहा है। तो जैसे आप एफ में इलेक्ट्रॉन डालोगे, आपका न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब डालो तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा। अब जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। अब 7s 6d और 5f में पास कौन है, तो 5f का इलेक्ट्रॉन पास होता है। तो जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होता है, प्रोटॉन क्या करेगा, 5f के लेवल को पुल करेगा, इसको नीचे खींचेगा। नीचे खींचेगा तो इसका रिजल्ट आउटकम क्या होगा कि ये 5f का अट्रैक्शन बढ़ गया, प्लस ये जो 7s और 5f का जो गैप है वो फिर से बढ़ जाता है, फिर से बढ़ जाता है। तो इसका एंड क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा कि एनर्जी गैप फिर से बढ़ गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो 5f से इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो क्या होगा, फिर से डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। तो 5 का इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो 5 का इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर से आपका जो लैंथेनाइड का जो केस था वही यहाँ फिर से केस हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली तुम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो एफ से, यू कैन ओनली रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 5s, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालो तो फिर से क्या होगा, तो फिर से आपका +3 स्टेट स्टेबल होता चला जाएगा, यानी आपका जो हाइब्रिड है वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ शो करेगा आपको +3 स्टेट शो करना चाहेगा, ठीक है। तो इसका आप रीजन इतना बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सारा सारा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और ये रहेगा आज का क्लास, ठीक है। आज का क्लास पर चलो यहीं पे एंड करते हैं।